हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स कर रहे थे और हम लोग घटना चक्र का अभी इकोनॉमिक्स का जो इवेंट है, आर्थिक परिदृश्य है, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पहला पॉइंट है, कहता है किस राज्य ने, है ना, किस राज्य ने काजी नेमू यानी कि नींबू को राज्य फल घोषित किया है, राज्य फल घोषित किया। और यह जो राज्य है आपका असम हो जाएगा। असम राज्य ने काजी नींबू को, है ना, जो बड़ा वाला होता है, काजी नींबू को राज्य का फल घोषित किया है, राज्य का फल घोषित किया है। इम्पोर्टेंट आपके लिए VBI है, पूछा जा सकता है। 13 फरवरी 2024 को ये अनाउंस किया। किस राज्य ने काजी नींबू या नींबू को राज्य फल घोषित किया? तो असम हो जाएगा, है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र का है असम। यहाँ पे देखिए 19वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उदरन 2023 का आयोजन कहता है कहाँ किया गया, है ना, आयोजन कहता है कहाँ किया गया। और यह आयोजन आपको 9 फरवरी 2024 को हुआ था मुंबई में, है ना, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन का थीम क्या है ना, तो पूछता है कि थीम क्या हो जाएगा, किस थीम पर आधारित है यह? तो ये हो जाएगा भविष्य के AI सक्षम बैंक का निर्माण हो जाता है ना, ये हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है ना, अगला पॉइंट है, कहता है कि वाणिज्य विभाग के अनुसार, है ना, किसके अनुसार पूछा जा सकता है? वाणिज्य विभाग के अनुसार जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में भारत का पण्य निर्यात, है ना, पण्य निर्यात कितना अधिक रहा? फरवरी 2024 में रिपोर्ट आई 3.12%, 3.12% क्या रहा? अधिक रहा। कहता है कि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में, है ना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 6.57% हो जाएगा, है ना, 6.57% हो जाएगा। अगला है जनवरी 2024 में, कहता है जनवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात, है ना, भारत का कितना? तो कुल निर्यात माल और सेवाएं संयुक्त जो है जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? कभी कभी जो डाटा है ये सब डाटा याद रखना चाहिए, क्योंकि डाटा से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 9.28% जो है यह वृद्धि दर्ज जो है दिखा रहा है। जनवरी 2024 में कुल आयात और जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? जनवरी 2024 में कुल आयात और जनवरी 23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो 4.15% हो जाएगा, है ना, 4.15% हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रण, है ना, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने किया है ना, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत VBI है ना, बहुत ही VBI हो जाता है। 15 फरवरी 2024 को किया गया। प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, जिसको SPMCIL के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता पूछता है किसने किया? तो ये वित्त मंत्री हो जाती हैं निर्मला सीतारमन, इनका नाम हो जाता है ना। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कितने स्मारक सिक्के लॉन्च किए? इस मौके पर, है ना, वित्त मंत्री ने कितने स्मारक सिक्के लॉन्च किए? तो स्मारक सिक्के जो हैं इन्होंने 3 लॉन्च किया। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2026 से यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए, है ना, जाने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का किन अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? 26 फरवरी 2024 को। तो एशिया और पैसिफिक पर इसका सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।
है ना। क्या कहता है, एशियाई बैंक के अनुसार कहता है कि एशियाई बैंक के अनुसार बताइए, है ना, कि 2024 से यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए जाने वाले कार्बन, है ना, बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का किन अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव क्या करेगा, पड़ेगा 26 फरवरी 2024 को। यह हानिकारक प्रभाव एशिया और पैसिफिक जो है उसी पे पड़ने वाला है 2026 तक। यहाँ हम लोग देखते हैं, कहता है किसने SBI, है ना, किसने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में अपनी शेयर होल्डिंग 4.99% से बढ़ाकर 5.02 कर दिया है ना, 5.02 कर दिया है। तो आपको ये किया है 12 फरवरी 2024 को किया भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, LIC के द्वारा इसका किया गया, LIC के द्वारा। कहता है 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय समूह कौन है 6 फरवरी 2024 को। ये आपका टाटा समूह हो जाते हैं, है ना, टाटा समूह हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि भारत और UAE के बीच, है ना, भारत और UAE के बीच किन 2 तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म को जोड़ने पर एक समझौता हुआ, है ना, भारत और UAE के बीच किन 2 तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्मों को जोड़ने पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ। तो UPI भारत और AANI जो है UAE का है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। यहाँ कहता है कि भारत ने किस देश के साथ घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने के लिए समझौता हुआ। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ और भारत के साथ हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के साथ हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और ये दोनों जो पॉइंट था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है आपके लिए। कहता है कि समझौते के तहत, इस समझौते के तहत किन कार्डों को आपस में जोड़ा जाएगा, किन कार्डों को वापस में जोड़ा जाएगा। तो भारत ये रुपे कार्ड हो जाएगा और ये UAE का जयवान हो जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है। कहता है कि भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो फरवरी 2024 में हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो जाता है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो जाएगा। 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो जाता है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भंडारण विकास, है ना, भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है ना। भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया 5 फरवरी 2024 को, पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा, है ना। और भारत की UPI सेवाएं किन देशों में लॉन्च किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 फरवरी 2024 को भारत की UPI सेवाएं किन देशों में लॉन्च किया गया, तो ये आपका श्रीलंका हो जाता है और मॉरिशस में इसको लॉन्च किया गया। श्रीलंका और मॉरिशस में इसको लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट है कि रुपे सर्विस कार्ड, है ना, रुपे सर्विस कार्ड जो है, रुपे सर्विस कार्ड को कहाँ शुरू किया गया, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। रुपे सर्विस कार्ड को कहाँ इसको लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, तो ये आपका मॉरिशस हो जाता है, फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया। नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है। नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक, है ना, परिवर्तन की योजना बनाई है 10 फरवरी 2024 को, तो 4 शहर हो जाते हैं। 4 शहर को याद रखना ज़रूरी है। और ये 4 शहर कौन कौन से हो जाते हैं, मुंबई हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, वाराणसी हो जाता है और विशाखापत्तनम हो जाएगा।
पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने जो शहरों को आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है, कितने शहर हो जाते हैं? तो 4 शहर हो जाते हैं। 4 शहर का नाम याद रखना होगा। मुंबई हो जाता है, सूरत हो जाएगा, वाराणसी हो जाता है और विशाखापत्तनम हो जाता है ना, विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह भारत को कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी? यह भारत को कब तक, है ना, कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी? तो वर्ष 2047 तक होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया, है ना? 10 फरवरी 2024 को ये है और ये 8.25% हो जाता है। कितना हो जाएगा? 8.25% हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर के कितना प्रतिशत किया है? और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं ज़रूर उस पर फोकस करिएगा, है ना। 10 फरवरी 2024 को हुआ, 8.25% हो जाता है, 8.25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे पेटीएम, है ना। नेक्स्ट है कि पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर, किसका? तो पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर किस नाम से रीब्रांड किया गया है 8 फरवरी 2024 को? तब पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है। इस बदलाव के साथ कंपनी ने किसका अधिग्रहण कर लिया? तो बिटसीला का विक्रेता प्लेटफॉर्म हो जाता है। किसका? तो बिटसीला का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2024 में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है ना, अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2024 में, है ना, रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? 6.50% हो जाएगा 8 फरवरी 2024 को। अस्थाई जमा सुविधा, अस्थाई जमा सुविधा SDF की दर क्या है? SDF की दर क्या है? अस्थाई जमा सुविधा जो है इसकी दर क्या हो जाती है? 6.25% हो जाएगा। 6.25% अपरिवर्तित है। सीमांत अस्थाई सुविधा क्या हो जाएगा? सीमांत अस्थाई सुविधा MSF और बैंक दर कितनी हो जाती है? तो 6.75% हो जाएगा, है ना। 6.75% हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि लक्ष्य क्या है? तो 4% हो जाएगा, है ना, ±2 हो जाएगा 4%। कहता है कि आरबीआई ने निजी बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों के परिश्रम की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 9 फरवरी 2024 को 30 लाख रुपए, है ना। क्या किया? 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल्टी होल्डर्स का मुख्यालय चीन से, है ना, चीन से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है? यह प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल्टी होल्डर्स का मुख्यालय चीन से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया है? तो आपका इंडिया, भारत हो जाएगा। यह निर्णय कहाँ लिया गया? यह निर्णय कहाँ लिया गया? तो चाय पर अंतर सरकारी समूह के 25वें सत्र में यह निर्णय लिया गया। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया, है ना। यह सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया, है ना, कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको गुवाहाटी, असम में हो जाता है। चाय पर अंतर सरकारी समूह के सत्र का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जाता है? चाय पर, है ना, किस पर? तो चाय पर अंतर सरकारी समूह के सत्र का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जाता है? खाद्य और कृषि संगठन FAO के नेतृत्व में इसका किया जाता है आयोजन, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? 7 फरवरी 2024 को। कौन सा? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, जारी किया जाता है। बहुत ही व्यय है, ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां स्थान हो जाता है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। 139 देश हो जाता है, 139 देश हो जाएगा, है ना। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो 139 कंट्री हो जाएगा। और विदेश में भारतीय छात्रों को भुगतान सुविधा के लिए एसबीआई ने किसके साथ करार किया, है ना? किसके साथ करार किया? 6 फरवरी 2024 हो जाता है। 6 फरवरी 2024 को इन्होंने किया करार, और वे फ्लाई वायर कॉरपोरेशन के साथ इन्होंने किया था, है ना। फ्लाई वायर कॉरपोरेशन के साथ किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र किसने जारी किया? 8 फरवरी 2024 को। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार, है ना। इस श्वेत पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के कितने वर्षों का आकलन किया गया है? तो 20 वर्षों का आकलन किया गया, 2004 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि किस बैंक ने रुपे समर्थित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वॉलेट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है ना। कहता है किस बैंक ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस बैंक ने रुपे समर्थित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, है ना, वॉलेट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है 5 फरवरी 2024 को। तो यह जो बैंक है फेडरल बैंक हो जाता है ना, फेडरल बैंक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन, है ना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की अनुमानित वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 फरवरी 2024 का रिपोर्ट है, और 6.2% बढ़ा करके कर दिया गया, 6.2%। पहले यह अनुमान कितना था? तो 6.1% हो जाता है। पहले यह अनुमान कितना था? 6.1% हो जाएगा। नरेगा सॉफ्ट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट है नरेगा सॉफ्ट के अनुसार अप्रैल 2022, ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। नरेगा सॉफ्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से 1 फरवरी 2024 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल कितने जॉब कार्ड हटाए गए? तो 6 फरवरी 2024 को 311.19 लाख को क्या किया गया? हटाया गया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किसने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया? 5 फरवरी 2024 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सकल मूल्य संवर्धन, है ना, सकल मूल्य संवर्धन में वर्ष 2020-21 के दौरान 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 8.8% हो जाता है। उद्योग की इस वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था? इनपुट में 4.1% की तेज गिरावट हो जाती है। इनपुट में क्या हो जाएगा? इनपुट में 4.1% की तेज गिरावट होती है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान जीवीए में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया? तो ये हो जाएगा 26.6% का, 26.6% का हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में उच्च वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि यानी कि 35% हुआ, जिसके वजह से ये वृद्धि हो गया। जीवीए के मामले में कौन सा राज्य वर्ष 2020-21 में शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाता है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, उपर्युक्त दोनों वर्षों में जीवीए के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है?
तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है 5वां हो जाता है। और दोनों वर्षों में सिर्फ 5 राज्यों का देश है ना, देश के कुल विनिर्माण जीवी में कितना योगदान है, तो लगभग 53% हो जाएगा। और दोनों वर्षों में इस क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाले सिर्फ 5 राज्य कौन सा हो जाते हैं, यह तमिलनाडु हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, और ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरियाणा हो जाता है। अगला पॉइंट है कि किन राज्यों ने दोनों वर्षों में कुल विनिर्माण रोजगार में कितना योगदान दिया, तो लगभग 54% का योगदान दिया। एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है ना, तो देखिए एशियाई बैंक ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया, तो मियो ओका को नियुक्त किया गया है 5 फरवरी 2024 को, है ना। अगला पॉइंट हमारा है, कहता है कि जीपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स के में कब से भारत को शामिल करने की घोषणा की गई, तो 28 जून 2024 से शामिल करने की घोषणा किया गया है। और ब्रॉन्ड फाइनेंस द्वारा जारी बॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी हो जाते हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले मुकेश अंबानी हैं, तो पहले स्थान पर कौन हो जाते हैं, तो पहले स्थान पे आपको हो जाएंगे चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हैं जिनका नाम है हुआतेंग मा, है ना, हुआतेंग मा हो जाते हैं। इनको पहला स्थान मिला और मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला। बोइट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणवीर सिंह हो जाते हैं। बोइट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हो जाते हैं। बिस्लेरी और हुंडई इंडिया मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला हो जाता है कि भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया, है ना, कितना कर दिया, 31 जनवरी 2024 को कितना 10% कर दिया। सरकार खुदरा बाजार में भारत चावल ब्रांड को किस दाम पर बेचेगी, है ना, सरकार खुदरा बाजार में भारत चावल ब्रांड को किस दाम पर बेचेगी, तो 29 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, है ना, 29 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। कहता है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है, 3500 करोड़ रुपए कर दिया, है ना, 3500 करोड़ रुपए कर दिया। वर्ष 2023 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज किया गया है, 2 फरवरी 2024 को, तो 49.25% की क्या किया, बढ़ोतरी किया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि वेबसाइट वाहन के अनुसार वर्ष 2023 में कितने इलेक्ट्रिक की बिक्री की गई है, वेबसाइट वाहन के अनुसार वर्ष 2023 में कितने इलेक्ट्रिक की बिक्री की है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है 1,15,29,947 वाहन हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक कारों की संख्या जो है कितनी हो जाएगा, तो देखिए 82,105 इलेक्ट्रिक कारें हो जाएंगी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाता है ना। चलिए ये है, और हम लोग इसके बाद देखेंगे, ये हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य हो जाता है करंट नोट्स में। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट हम लोगों ने देखा करंट अफेयर्स में, देखिए प्रतियोगिता दर्पण का भी हम सीरीज अभी लेके आने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है प्रतियोगिता दर्पण का एकदम बेहतरीन सीरीज़ आपको हम डेली का डेली आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य जो है साइंस टेक्स्ट से संबंधित जो है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।